हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है आपका 8 सितंबर और 8 से रिलेटेड जितने भी आपका करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, सर्च सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी विथ सुकेश कुमार। चलिए, थैंक यू। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? देखिए, अब ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। ये आपका नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 7 सितंबर को मनाया गया। ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में डिसीजन लिया गया है कि आपका जो भी प्रदूषण फैल रहा है जिसके चलते नीले आसमान में हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए ये आपका निर्णय लिया गया था। चलिए, तो ये देखिए, इसका इंग्लिश होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये आपका 7 सितंबर को मनाया गया है। कहाँ से? तो US के द्वारा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी आपका इयान बेल जो हैं आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये है आपका इंग्लैंड के खिलाड़ी इयान बेल ने सभी फॉर्मेट से घोषणा की है, संन्यास लेने की। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा शामिल की गई है? तो अभी आपका जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा के रूप में आपका कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो ये आपका है कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और ये आपका सभी। तो ये आपका हो जाएगा सभी। एक्चुअल में आपका जम्मू कश्मीर में अभी 5 भाषा को शामिल किया गया है आधिकारिक भाषा के रूप में, जिसमें है आपका इंग्लिश और एक है आपका 3। तो ये हो गया कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और आपका चौथा है इंग्लिश, उसके बाद है आपका उर्दू। चलिए, तो आपका जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में अभी 5 भाषाओं का शामिल किया गया है। ये आप याद करिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में है भाई आपका सलीम अलीम नेशनल पार्क। सलीम अलीम नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तो जम्मू कश्मीर में है। और आपका सलीम अलीम पक्षी अभयारण्य होगा तो आपका गोवा हो जाएगा। चलिए, अभी आपका कौन सा और नेशनल पार्क है? आपका किश्तीवाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है आपका? तो किश्तीवाड़ी नेशनल पार्क आपका किश्तीवाड़ी नेशनल पार्क। और आपका दक्षिण नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एक आता है बात आपका, जब हिमेश नेशनल पार्क कहाँ था? तो हिमेश नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो हिमेश नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों साइड आपस में थे तो ये जम्मू कश्मीर में रहता था हिमेश नेशनल पार्क, लेकिन अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है तो आपका लद्दाख में हिमेश नेशनल पार्क हो गया है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये आपका दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। इसका टैगलाइन है आपका 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट। 10 सप्ताह, इसका टैगलाइन है आपका 10 सप्ताह 10 बजे और आपका 10 मिनट, इसका टैगलाइन है।
ये अभी आपका दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अभियान शुरू किया है। तो दिल्ली में आती है बात, तो दिल्ली में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में खोला गया था। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में खोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के काल के समय, सबसे पहले है प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वो कौन थे? देखिए ये है आपका जॉनी बख्शी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये है आपका, कौन थे ये? तो ये थे आपका जॉनी बख्शी, एक फिल्मी डायरेक्टर थे। ये आपका जॉनी बख्शी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें एस का अर्थ क्या होता है बताइए? हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ इसमें स्मार्ट, एस का अर्थ है स्मार्ट। देखिए अभी जम्मू कश्मीर का आपका उपराज्यपाल हैं कौन? तो RK माथुर। कौन है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? RK माथुर। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आपका थे गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं RK माथुर, जिन्होंने ये स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें एस का अर्थ है स्मार्ट। इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इससे आपका वहाँ के 1289 अधिकारियों को लाभ मिलेगा। ये योजना आपका राजभवन में, लद्दाख जम्मू कश्मीर के राजभवन में स्टार्ट किया गया है। तो देखिए इसमें आपका, देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो मतलब स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो शुरुआत किए हैं। तो ये स्मार्ट स्पैरो का फुल फॉर्म हो गया, ये स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। तो इसका मतलब हो गया आपका स्मार्ट। चलिए थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभी आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश भर के 47 टीचर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी बताइए, स्टेट बिजनेस रिफॉर्मर एक्शन प्लान रैंकिंग में आपका कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा है। इसमें आपका स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के मतलब आपका सुगम ढंग से व्यापार आप कर सकते हैं। इसका ये मतलब है इस योजना का मतलब। तो आपका प्रेजेंट टाइम का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपका ये रैंकिंग जारी की है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश फर्स्ट पर है और सेकंड नंबर पर है आपका यूपी और थर्ड नंबर पर है आपका तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। फर्स्ट नंबर पर है आपका तेलंगाना। चलिए बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो देखिए यह है आपका मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है आपका जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल है आपका बीबी हरिचंद्रन। ये है आपका आंध्र प्रदेश। मैप में आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ये है। चलिए बात आती है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है आपका अमरावती, लेकिन आपका आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, एक विशाखापट्टनम है, एक कुर्नूल है। सब राज्य का अलग, सब राजधानी का अलग अलग काम है। एक अमरावती है जिसका अलग काम है, विशाखापट्टनम का अलग काम है, कुर्नूल का अलग काम है। और है आंध्र प्रदेश में आपका हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक योजना स्टार्ट हुआ था, विद्या कुनुक योजना, जो कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ये आपका हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आपका पहला आपका अभी हाल फिलहाल में एक विद्या कुनुक योजना आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। और आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडवॉश
वास सुविधा स्टेशन कहाँ हुआ है स्टार्ट, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसमें आपका जो स्लम एरिया गरीब एरिया है वहाँ पे आपका मोबाइल हैंड वाश सुविधा स्टेशन देने की सरकार ने योजना बनाई थी, मतलब वहाँ पे हाथ धोने के लिए जो गरीब एरिया है उसमें के लिए। आंध्र प्रदेश में एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना स्टार्ट हुआ है, जो कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आपका कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आपका आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में आपका हुआ है। चलिए आंध्र प्रदेश से इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति का मंजूरी दी है, तो आपका महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति योजना का मंजूरी दी है, जिसमें आपका वहाँ के कृषि लोग को सशक्त करना और कृषि संबंधित रोजगार उत्पन्न करने के लिए ये योजना बनाई गई है, नई कृषि पर्यटन नीति योजना। चलिए तो बात आती है महाराष्ट्र की। तो देखिए महाराष्ट्र का आपका 2 राजधानी है, गर्मी के लिए मुंबई है और सर्दी के लिए नागपुर है। महाराष्ट्र में 2 राजधानी है, गर्मी के लिए, सर्दी के लिए नागपुर है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का राज्यपाल है आपका भगत सिंह कोश्यारी। ये है आपका मैप में महाराष्ट्र का राज्यपाल है आपका भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बात आती है अगला, देखिए महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो सबसे पहले मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला सबसे पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी गुमुल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुमुल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम है दीपांकर दत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में आपका एक लोनार झील है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। देखिए लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है और आपका एक आपका सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है महाराष्ट्र के लवड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र में है। लवड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र का है जो आपका इम्पोर्टेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा हाल ही में यरूशलेम ने दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन बोला, तो बताइए। हाल ही में जेरूसलम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन बना, तो हाल ही में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश आपका कोसोवा बना। कौन बना, कोसोवा बना। देखिए ये मैप में है आपका कोसोवा, देखिए ये है आपका मैप में कोसोवा। ये अभी जेरूसलम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश बन गया है कोसोवा। तो बात आती है कोसोवा का। कोसोवा का आपका राजधानी है प्रिस्टीना। कोसोवा की राजधानी है आपका, कैपिटल है प्रिस्टीना। कोसोवा का करेंसी है आपका ईरो। कोसोवा का करेंसी है आपका ईरो। कोसोवा का करेंसी है आपका ईरो। कोसोवा का आपका प्रेसिडेंट है आपका हसीम थक्की आपका कोसोवा का हसीम थक्की आपका कोसोवा का प्रेसिडेंट है। और कोसोवा का राष्ट्रीय खेल है, कोसोवा का राष्ट्रीय खेल है आपका राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। कोसोवा का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। कोसोवा का राष्ट्रीय खेल है आपका फुटबॉल। चलिए अगला है आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है, तो हाल ही में देखिए वोडाफोन आइडिया पहले मर्ज हुए थे, जियो होने के बाद इनको घाटा चलने लगा था, उसके बाद जियो वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए थे। उसके बाद अब इनका नया नाम क्या बना, तो इनका नया नाम बना VI मतलब वोडाफोन और आइडिया। इसका नया नाम बना है वोडाफोन और आइडिया। नया नाम बदलकर देखिए VI वोडाफोन और आइडिया नया नाम बनकर रखा गया है, जिसके आपका मतलब ये इसका टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।